लोगों को एक अजीब सी चीज नोटिस हुई। नदी में कुछ हलचल थी। तभी कौतूहल में आया अर्जुन एक कैन उठाकर पानी में फेंक देता है। अगले ही पल वो गायब। किसी अनजान चीज ने उसे चट कर दिया। सब खुशी से चहकने लगे। अरे शायद कोई डॉल्फिन हमसे मस्ती कर रही है। और फिर सबने अपने खाने पीने का सामान पानी में उछाल दिया। लेकिन ये मजाक जल्दी ही उनकी जान का दुश्मन बनने वाला था। अचानक अर्जुन दूर देखकर ठिठक गया। एक विशाल मॉन्स्टर, न मछली न छिपकली, सीधा उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। लोग चीखते चिल्लाते भागने लगे। मॉन्स्टर की आंखें लाल, शिकार देखकर पागल हो गया। उधर एक लड्डीज की घास पर बैठी थी, अपने कजिन से मूवी की बातों में खोई हुई। उसे खतरे का अंदाजा तक नहीं। जब तक समझ पाती देर हो चुकी थी। पल भर में पूरा मैदान अफरा तफरी का अड्डा बन गया। डर और चीखों से भरा हुआ। लोग कंटेनर हाउस में छिपने की होड़ में लग गए। आखिर में एक औरत बाहर रह गई। मॉन्स्टर के आने से ठीक पहले वो सीढ़ियों से कूदकर जान बचाती है। लेकिन अंदर का सीन तो भयानक था। मॉन्स्टर अंदर घुसा और बेधधक शिकार करने लगा। दूसरी तरफ का दरवाजा चेन से बंद। लोग दरार से चीखने लगे। तभी औरत को याद आया, उसका बेटा अभी अंदर है। घबराहट में उसने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन और एक विदेशी दोस्त ने मिलकर दरवाजे का ताला तोड़ा और बचे हुए लोगों को निकाला। विदेशी भाई ने जोश में एक टाइल उठाकर मॉन्स्टर पर दे मारी, पर कोई असर नहीं। फिर दोनों ने मिलकर एक पत्थर का ढक्कन उठाया और मॉन्स्टर पर दे मारा। इस बार मॉन्स्टर को चोट लगी। वो गुस्से में उनकी तरफ झपटा। अर्जुन दिमाग लगाकर कार के नीचे छिप गया, पर विदेशी दोस्त इतना लकी नहीं था। मॉन्स्टर ने उसे पैरों तले कुचल दिया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई, पत्थर उठाकर फिर से मॉन्स्टर की पूंछ पर मारा। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाया और अर्जुन का पीछा करने लगा। भागते भागते अर्जुन अपनी बेटी को लेकर निकला, पर जल्दी में दोनों गिर पड़े। उठकर बेटी का हाथ पकड़ा और भागा, पर पीछे मुद्दा कर देखा तो चौंक गया। ये तो किसी और की बेटी थी। असली बेटी को मॉन्स्टर ले जा रहा था। वो हनुमान नदी में कूदा और बेटी को लेकर दूसरी तरफ तैरने लगा, फिर पानी में गायब हो गया। अर्जुन बेसुध चीखता रहा, पर कुछ न कर सका। दुख में डूबा अर्जुन अभी संभल भी नहीं पाया था कि खबर आई, सबको वहां से निकालो। सेना ने नदी के आसपास का इलाका सील कर दिया। रात को मारे गए लोगों के घर वाले जमा हुए, अपनी फैमिली को याद कर रोते रहे। अर्जुन की बेटी रिया की तस्वीर देखकर चाचा, बुआ, दादाजी सब टूट गए। मामला और बिगड़ा गया। जो भी नदी के पास था उसे क्वारंटाइन में डाल दिया गया। पता चला कि मॉन्स्टर सिर्फ हमला ही नहीं करता, उसके साथ एक वायरस भी फैल रहा था। सुबह अर्जुन के साथ जो विदेशी लाड़ा था वो एक अमेरिकी ऑफिसर था। लड़ाई में उसे चोट लगी और वायरस फैल गया। अब को भूख से परेशान अर्जुन ने चुपके से एक कैन खोजा और खाने लगा। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ से शोर के बीच रिया की आवाज आई, पापा मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, मैं एक बड़े गहरे नाले में फंसी हूँ। अर्जुन ने लोकेशन पूछी, पर जवाब आने से पहले फोन कट गया। ये सुनकर वो पागल हो गया। बेटी जिंदा थी। उसने पुलिस को बताया, पर वो हंसकर टाल गए। चाचा ने कहा, कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन ट्रेस करो। पुलिस बोली, ये कोई आसान काम थोड़े है। कोई मदद न मिली तो फैमिली ने खुद रिया को बचाने का प्लान बनाया, पर शुरू होते ही अर्जुन के पीले बालों ने धोखा दे दिया। प्लान फेल, सब भागे। एक गाड़ी में बैठकर निकल लिए। पापा ने सारी जमा पूंजी निकाली, ब्लैक मार्केट से हथियार और राइफलें खरीदी। जल्दी ही उनकी तस्वीरें वांटेड लिस्ट में आ गईं। पर रिया को बचाने का जज्बा